तो आज मिले हुए एनिमे के कुछ ऐसे मोड जो पॉकेट एडिशन के लेटेस्ट वर्जन में भी इजीली चल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे बस दो चीजें कहनी है। पहली, आज के सारे मोड काफी अंडररेटेड है, तो यूट्यूब पे आपको इनकी बहुत कम वीडियोस मिलेगी। ऊपर से ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखो। और दूसरी बात, खैर छोड़ो, पहले मोड देख लेते हैं। आज बजट थोड़ा कम है, तो बिना ज्यादा शौक के वीडियो का पहला मोड देखते हैं। इस मोड का ट्रांसफॉर्मेशन देख के आप शौक होने वाले हो। बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये चश्मे क्यों पहने, तो दरअसल ये इस बात का सबूत है कि इस बार मैंने एग्जाम में कितनी ज्यादा मेहनत की है। नाउ बैक टू द टॉपिक। वर्ड में आती है हमें चार चीजें देखने को मिलती है। इससे हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं। चश्मे वाला लुक मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। यूनिफॉर्म अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये काफी कूल लगता है। बताने की जरूरत नहीं है, इससे हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खतरनाक होने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। 1 2 3। क्या यार, इसके लिए कितना सस्पेंस बनाया था मैंने। कोई बात नहीं, हम फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अगर आप सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन देख के खुश हो गए, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो शायद आपको पसंद आएगी। बाय द वे, ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में हम कुछ ज्यादा ही दूर नहीं आ गए। अबे यार, हम सच में खो गए क्या? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूनिफॉर्म काफी अच्छी लगती है। इसका रनिंग एनिमेशन बहुत कूल है। इस मोड में अटैक्स के एनिमेशन पे बहुत ज्यादा काम किया गया है। अटैक करने के लिए इसे हाथ में रख के इस बटन पर क्लिक करना है। मुझे ये वाला अटैक का एनिमेशन सबसे ज्यादा कूल लगा। इस मोड के एनिमेशन देख के बोलना मुश्किल है कि ये पॉकेट एडिशन में चल रहा है। पहले मैं सिर्फ इसी मोड की वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इस मोड को ढूंढते टाइम मुझे नारुतो का एक ऐसा मोड मिला जिसे वीडियो में लाने के लिए पता नहीं मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है। इस मोड ने बहुत परेशान किया है, तो ध्यान से देखना। तो वर्ड में आती है हमें एक बुक मिलती है। बुक को हाथ में रख के इस बटन पर क्लिक करोगे तो अब इनको मैं कैसे बताऊं, वैसे आती तो एक भी नहीं है। इज्जत बचाने के लिए इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करती है, एक और बुक मिलती है। इस बटन पर क्लिक करोगे तो एक और बुक मिलेगी। अबे यार, यहाँ पढ़ाई करने नहीं आया हूँ मैं। वैसे हाँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बुक से हम अपने कैरेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ गलती हुई तो कैरेक्टर का चेहरा बिगड़ने की चांसेस 100% है। तो सबसे पहले 3 बार इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद साइड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो अलग अलग हेयर स्टाइल देखने को मिलेगी। आप जो चाहो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है हेयर कलर। मेरे कपड़े येलो है, तो मैं येलो कलर को ही सेलेक्ट करूंगा। हेयर कलर के बाद मार्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो हमारा कैरेक्टर शायद रेडी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये ग्लिच अभी तक नहीं जा रहा। पूरी बातचीत सुनाई तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पहले काकाशी हमें एक बुक देते हैं, जिससे हमें विलेज सेलेक्ट करना होता है। वैसे बस तो ये ऑप्शन है। विलेज सेलेक्ट करने के लिए क्राउच करके क्राउच हटाना है। उसके बाद क्लैन सेलेक्ट करने के लिए बुक मिलती है। यहाँ पर भी सेलेक्ट करने के लिए क्राउच करके क्राउच हटाना है। इसके बाद काकाशी हमें एक पेपर देते हैं, जिससे हमारा चक्र नेचर पता चलता है। और एनिमे को सामान देके लकड़ी बन जाते हैं। इन सारी चीजों में ये बुक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स कैसे लेने वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। इस बुक में कोई खास चीजें नहीं है, वैसे कैमरा पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है जो थोड़ा यूजफुल है। पॉइंट्स बढ़ाने के लिए शारिंगन को एक्टिव करके निंजा वाले चाकू को हाथ में रखना है और इस बटन पर क्लिक करना है। लोगों को खत्म करने पे एक्सपी बढ़ती है और एक्सपी फुल होने पे पॉइंट्स मिलते हैं। अब हम जल्दी ही ताकतवर कुछ नहीं गाइस, बस ये ऊंचा क्लैन सेलेक्ट करने का साइड इफेक्ट है। लोगों को खत्म करके पॉइंट्स इकट्ठा करना बहुत मेहनत का काम होता है। पॉइंट्स इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है मिशन कंप्लीट करना। और हाँ, मिशन कंप्लीट करने पे पॉइंट्स के साथ एक और चीज भी मिलती है, फिलहाल के लिए वो सीक्रेट है। वर्ल्ड में रैंडम जगह पे ऐसे स्ट्रक्चर स्पॉन होते हैं। इनकी चेस्ट में हमें मिशन का स्क्रॉल मिलता है। वैसे ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरा चेहरा प्यारा है। फिलहाल हम ये समुराई वाला मिशन करते हैं। स्क्रॉल को हाथ में रख के इस बटन पर क्लिक करोगे तो आप बैटलफील्ड में स्पॉन हो जाओगे। अगर आपने ऊंचा क्लैन को सेलेक्ट किया है तो बैटल के टाइम शारिंगन को एक्टिव कर देना। इससे अटैक और भी पावरफुल हो जाते हैं। इसको हराने पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। और मैंने जो सीक्रेट चीज की बात की थी वो ये है। बाय द वे, हम वापस कैसे जाने वाले हैं? ओह, मैं समझ गया। तो समुराई मिशन से मिले बैच को हम काकाशी सेंसेई को देके एक नया वेपन ले सकते हैं। भाई ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है। देखते ये कितना पावरफुल। मुझे एक गन चाहिए। ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इस बुक को ओपन करना है। वेपन का यूज करने के लिए हमें इसे 20 करना है। पॉइंट्स का यूज करने के लिए क्राउच करना है और इस बटन पर क्लिक करोगे तो स्क्रॉल होगा। यू कैन सी, अब हम इस वेपन का यूज कर सकते हैं। बचे हुए पॉइंट्स का भी यूज कर लेते हैं। इस मिशन को कंप्लीट करके हम राशिंगन सीख सकते हैं। इस मिशन का स्क्रॉल आपको क्रिएटिव मेन्यू में भी मिल जाएगा। इस मिशन में मैं नारुतो के 3 शैडो क्लोन को हराना है। मैंने आपको मोड की सारी बेसिक चीजें बता दी है। अब आपको इसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी बात पे हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना।
अब हम देखने वाले आज का आखिरी मोड जो है जुजुत्सु काइसेन का। इस मोड को नॉर्मल वर्ड की जगह सिटी में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्ड में आती है हमें 2 चीजें मिलती है। इस मोड की खासियत ये है कि इसमें बहुत कम चीजें हैं, लेकिन इतनी कम चीजें भी बहुत कंफ्यूज करती है। इसे हाथ में रख के इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। मुझे लगा इसमें भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इससे हम कैरेक्टर की पावर को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। दरअसल इसमें सारी पावर्स को हॉटबार के बॉक्स के हिसाब से सेट किया है। इसका यूज करने के लिए टारगेट के सामने जाके अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है। इसी बॉक्स को रखे अगर आप डबल क्राउच करोगे तो एक दूसरा अटैक देखने को मिलेगा। इसका एनिमेशन काफी अच्छा है। फिर से डबल क्राउच करोगे तो एक और अटैक देखने को मिलेगा। इसका एनिमेशन बहुत कूल है। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ पहले बॉक्स के अटैक से। दूसरी पावर्स देखने से पहले इस मोड की सेटिंग देख लेते हैं। इसे हाथ में रख के इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने कैमरे को डिसेबल किया तो अटैक यूज करने के बाद जो सिनेमैटिक देखने को मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे। दूसरा है डिस्ट्रक्शन। इसे ऑन किया तो अटैक से आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय होंगी। बचे हुए 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ख्याल से नहीं बोलेगा। दूसरे वाले बॉक्स में भी काफी सारे अटैक्स देखने को मिलते हैं। इनमें से ज्यादातर गोजो की ब्लू पावर के हैं। याद रखना पावर का यूज करने के लिए अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है, ना कि इस बटन पर। पूछा किसी ने नहीं पूछा। मतलब मैं भूल गया था तो सोचा आपको भी याद दिला दूं। अब हम गोजो के सबसे पावरफुल अटैक्स देखेंगे। पहले देखते हैं होलो पर्पल। 仕方ない。少し乱暴しようか。術式順転青、術式反転赤、挙式紫。 इसने पूरा रोड गायब कर दिया। अगर आपको याद हो तो इसमें एक और कैरेक्टर भी है। सुकुना का ये वाला लुक भी काफी अच्छा लग रहा है। यह है पहले बॉक्स का सबसे खतरनाक अटैक। अब हम सुकुना का एक आइकॉनिक अटैक देखने वाले हैं। हमें जगह भी काफी अच्छी मिली है। 構えろ。 उम्मीद है इसकी वजह से पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मोड्स और ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो दूसरी बात छोड़ी थी उस पर वापस आते हैं। तो फाइनली मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं। मुझे पता है मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्रेक ले लिया था, तो उम्मीद है आप लोग नाराज नहीं होंगे। अच्छा चलो, इस वीडियो में मैंने जो 2 सिटी का यूज किया था आपको उसके डाउनलोड लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इतनी रिश्वत से काम तो हो जाना चाहिए।